Hello students, good morning to all my dear students. My name is V Sharma, your economics teacher. Today's topic is indifference curve है. indifference curve से टॉपिक हम लेके चलेंगे, दो फीचर लेके चलूंगा इसके indifference curve के. चैप्टर नंबर 3 है हमारा किस माइक्रो इकोनॉमिक्स से. तो आज के दो टॉपिक है हमारे पास. टॉपिक है हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितने ज्यादा आईसी होंगे उतने ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. यानी कि हायर आईसी प्रोवाइड गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और नेक्स्ट है हमारा आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. दो आईसी एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं. यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही क्रॉस करेंगे. क्लियर है. तो सबसे पहले लेके चलते हैं हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है. किससे? ओरिजिन से. और इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देते हैं. और मैंने आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताया था. मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या होता है, जितने ज्यादा गुड्स का कंजप्शन करता है वो बंडल टू बंडल में से किसी एक गुड्स का ज्यादा कंजप्शन करता है तो जितना ज्यादा करेगा कंजप्शन उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है. तो ऐसे मैंने एक ग्राफ बनाया है. उस ग्राफ पर दो इंडिफरेंस कर्व है, IC1 और IC2. और इस पर दो पॉइंट शो कर रहे हैं. IC1 पे A पॉइंट है और IC2 पे B पॉइंट है. और हमें ये दिखाना है कि IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू IC1. क्लियर है. तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर लेते हैं हम. ए पॉइंट पर गुड एक्स की हम 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और गुड वाई की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है. क्लियर है. तो ए पॉइंट पर बताया मैंने, यानी कि ये पॉइंट क्या देगा, हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट भी अगर कोई भी लेता हूं इस इंडिफरेंस कर्व पर, इस सेम इंडिफरेंस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट में लेता हूं वो सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देगा. बट नेक्स्ट आता है एट पॉइंट बी. और बी पॉइंट कहां पर है, नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर है. तो बी पॉइंट पर हमने गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ा दिया, गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज कर दिया 3 से 5, यानी कि 2 यूनिट्स बढ़ा दिए. किसके कंजप्शन की, गुड एक्स के कंजप्शन की. इसलिए बोला गया है 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. बट गुड वाई के कंजप्शन में कोई चेंजमेंट नहीं किया, गुड वाई का कंजप्शन सेम है. यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताता था. क्लियर है. तो कंज्यूमर गेट 2 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पर कंज्यूमर 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है गुड एक्स की. अब मैं भी 2 चीजें ज्यादा खा लूं एक चीज में से तो सेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा मिलेगा. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ग्रेटर कंजप्शन हायर लेवल सेटिस्फैक्शन देता है. जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ज्यादा हाई लेवल सेटिस्फैक्शन देगा. सेम इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देंगे. बट जितना भी आगे राइट हैंड साइड हमारा इंडिफरेंस कर्व बढ़ेंगे, यानी कि कंजप्शन अगर बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा. तो इससे यही प्रूफ होता है IC1 कम सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू IC2. क्लियर है. इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल सेटिस्फैक्शन देता है अगर कंजप्शन ऑफ गुड्स को बढ़ा दिया जाए. क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है IC डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर. IC कभी भी क्रॉस नहीं करता और ना ही इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को. क्लियर है. तो इस पॉइंट में हम समझाना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगल इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देते हैं. तो यानी कि IC1 पर A और B पॉइंट है और A पॉइंट और B पॉइंट सेम लेवल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ऐसे ही IC2 पर A और C पॉइंट है तो जो वे भी दोनों सेम लेवल सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे. यानी कि A पॉइंट इक्वल है B के और A पॉइंट इक्वल है C के भी. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि B पॉइंट इक्वल है C के. बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी कि अगर कंजप्शन ऑफ गुड्स बढ़ा देते हैं, ग्रेटर कंजप्शन कर देते हैं तो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल सेटिस्फैक्शन देता है, जो हमने इस पॉइंट में प्रूफ किया था. ऐसे ही IC2 पे जो C पॉइंट है वो B पॉइंट से जो IC1 पर है उससे ज्यादा हायर लेवल सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा. यानी कि C ज्यादा होगा B से. ये हम इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं इस वाले पॉइंट में.
क्लियर है। तो यहाँ पर पॉइंट बी नॉट इक्वल टू सी पॉइंट, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगे, इसलिए बोला गया पॉइंट सी याइल्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट सी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। क्लियर है। मैं मान लेना है कि IC1 पर ए और बी पॉइंट है, दोनों सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देंगे 10 और 10, और ऐसे ही IC2 पे ए और सी पॉइंट है, ये भी दोनों सेम लेवल सेटिस्फैक्शन देंगे 10 और 10, तो B इक्वल सी, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोला गया IC डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, IC एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और हायर IC इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना बड़ा हायर IC होगा उतने ज्यादा ही लेवल सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ जाएगा, यानी कंजप्शन कंज्यूमर गेट टू मोर गुड्स, यानी कि 2 गुड ज्यादा मिले, यूनिट गुड ज्यादा लिया था ना गुड एक्स का, यानी कि गुड एक्स का कंजप्शन 2 यूनिट इन्होंने ज्यादा किया, जिस कारण की वजह से इनका हायर IC ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी यही कहता है, जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि जो कंजप्शन या सी पॉइंट में किया है वो ज्यादा किया है सी पॉइंट का एज कंपेयर टू बी, इसलिए सी पॉइंट ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्लियर है। थैंक्स।